तो गाइस आज हम मारवाड़ राठौर्स कवर करते हैं, पूरा रिवीजन करते हैं मारवाड़ राठौर्स का। मैराथन सेशन रहेगा ये। इन वन गो हम मारवाड़ राठौर्स के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं या इम्पोर्टेंट हैं एग्जामिनेशन के लिए वो कवर करेंगे। तो मारवाड़ के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही है कि ये सबसे बड़ी रियासत थी, ये याद रखना है। सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़ की। इसे मरु प्रदेश भी कहते थे। इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो पाली थी। ठीक है। एक क्वेश्चन जो बनता है वो राठौर वर्ड पर बनता है। राठौर का जो संस्कृत वर्ड जिससे राठौर वर्ड डिराइव हुआ है वो है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वर्ड से राठौर वर्ड डिराइव हुआ है। अब मारवाड़ में जो राठौर्स थे इनके संस्थापक जो थे वो राव सिंह थे, ये याद रखना है। इसके बाद जो पहला इम्पोर्टेंट रूलर रहा राव सिंह ही थे जो संस्थापक थे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रूलर इसमें राव चुंडा के बारे में पढ़ते हैं। राव चुंडा का जो विवाह था इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये गुर्जर प्रतिहार में हुआ था। गुर्जर प्रतिहार इंदा शाखा में राय धवल थे जिनकी पुत्री के साथ राव चुंडा का विवाह होता है। अब विवाह में इन्हें दहेज में मांडोर मिलता है जिससे ये बाद में राजधानी भी बना लेते हैं। सामंत प्रथा की शुरुआत भी राव चुंडा ने की थी। दो सामंत प्रथा की वास्तविक शुरुआत राव जोधा ने की थी जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। शुरुआत राव चुंडा ने की थी। फिर नेक्स्ट राव चुंडा के जो हैं दो पुत्र होते हैं। सबसे बड़े पुत्र होते हैं राव रणमल और छोटा पुत्र होता है राव कान्हा। तो राव चुंडा राव कान्हा को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। बड़े पुत्र रणमल को नहीं करते क्योंकि राव कान्हा जो होते हैं उनकी प्रिय रानी किशोरी दे के पुत्र होते हैं। राव चुंडा की एक पुत्री भी होती है जिसका नाम होता है हंसाबाई। राव कान्हा रूलर बनते हैं। इनके बारे में सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ऐसा जनश्रुति में बोलते हैं कि राव कान्हा की जो हत्या थी वो लोक देवी करणी माता ने की थी। राव कान्हा की मृत्यु के बाद उनके बड़े भाई रणमल राठौर राजा बनेंगे। इनके बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इनसे बनता है वो ये है कि इनकी बहन हंसाबाई थी जिनका विवाह रणमल राठौर मेवाड़ के राणा लाखा के साथ कराते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही बनता है रणमल राठौर पर। इसके बाद रणमल राठौर के पुत्र राव जोधा बनते हैं राजा। रणमल राठौर की मृत्यु मेवाड़ में हो जाती है जहां उनके पुत्र राव जोधा भी होते हैं। राव जोधा जो है इम्पोर्टेंट रूलर है क्योंकि इनका शासनकाल 50 वर्ष का था, ये याद रखना है। 1438 से 1489 के बीच में। और जैसा हमने पढ़ा था सामंत प्रथा की शुरुआत राव चुंडा ने की थी, पर वास्तविक जो संस्थापक हैं सामंत प्रथा के वो राव जोधा हैं। रणमल राठौर इनके पिता थे जिनकी मृत्यु के बाद मेवाड़ से भाग जाते हैं राव जोधा। मेवाड़ से भागकर ये पूछा जाता है कहाँ शरण लेते हैं ये। तो काहुनी गांव बीकानेर में ये शरण लेते हैं। ठीक है, इस पर ये क्वेश्चन बनता है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि किसके टाइम पर हुई थी? तो राव जोधा के टाइम पर। किसके साथ हुई थी ये आवल बावल की संधि? तो राणा लाखा के साथ करी थी राव जोधा ने। ठीक है। फिर इनके इम्पोर्टेंट निर्माण कार्य क्या हैं? तो 1459 में इन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग और जोधपुर नगर बसाया। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर। इसके अलावा पूछा जाता है कि जोधपुर शहर के परकोटे का निर्माण किस राजा ने किया था? तो ये राव जोधा ने ही किया था, ये याद रखना है।
चामुंडा माता मंदिर भी राव जोधा ने बनवाया। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रूलर हैं वो राव गंगा हैं। गांगा है वैसे इनका नाम, ये एडिट कर लेना। राव गांगा। राव गांगा जो है वो मेवाड़ के सांगा के समकालीन थे। ये सांगा की 2 बार सैनिक सहायता करते हैं, एक बार ईडर का युद्ध और दूसरा खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में जो राव गांगा सैनिक सहायता करते हैं वो अपने पुत्र मालदेव के नेतृत्व में सांगा के लिए सेना भेजते हैं। ये याद रखना है कि किसके नेतृत्व में खानवा के युद्ध में राव गांगा ने सेना भेजी थी, तो अपने पुत्र मालदेव के नेतृत्व में। फिर ऐसा बोला जाता है राव गांगा जो है एक बार अपने दुर्ग की खिड़की पर बैठे होते हैं, तब इनके पुत्र उन्हें वहां से धक्का दे देते हैं जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनके पुत्र मालदेव राठौड़ जो हैं ये मारवाड़ के पहले पितृहंता हैं। फिर राव गांगा की मृत्यु के बाद उनके पुत्र मालदेव राठौड़ राजा बन जाते हैं, जिनका राज्याभिषेक पूछा जाता है सोजत पाली में हुआ था। मारवाड़ को कला व संस्कृति को नवीन परिवेश इन्हीं के शासनकाल में मिला। इनके सैनिक जो इम्पोर्टेंट है पूछा जाता है जैता और कूपा किसके सैनिक थे? मालदेव राठौड़ के। एक इम्पॉर्टेंट युद्ध मालदेव राठौड़ के समय जो हुआ वो था गिरी सुमेल का युद्ध। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये शेरशाह सूरी के साथ हुआ था। शेरशाह सूरी इसमें जीत जाते हैं बट बहुत मुश्किल से जीत पाते हैं गिरी सुमेल के युद्ध में, जिसमें शेरशाह सूरी का ये मत होता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये पूछा जाता है ये शेरशाह सूरी ने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है, तो गिरी सुमेल के युद्ध में जो मालदेव राठौड़ के साथ हुआ था। मालदेव राठौड़ को फारसी इतिहासकार हशमत वाला शासक बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है मालदेव राठौड़ को किसने हशमत वाला शासक बोला है, तो फारसी इतिहासकारों ने। इनकी रानी उमादे जिन्हें रूठी रानी भी बोला जाता है, उमादे इनसे शादी की पहली रात रूठ जाती हैं और आजीवन रूठी रहती हैं, इसलिए उमादे को रूठी रानी भी बोला जाता है। फिर मालदेव राठौड़ के पुत्र राव चंद्रसेन रूलर बनते हैं। राव चंद्रसेन इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मुगल्स की अधीनता कभी स्वीकार नहीं करते। राव चंद्रसेन के टाइम पर नागौर दरबार भी होता है अकबर का, ये भी एक एडिशनल पॉइंट याद रखना, इसमें लिखा नहीं है पर आप याद रखना, जिसमें बहुत सारे रूलर्स जो हैं नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं पर चंद्रसेन नहीं करते हैं। तो ये याद रखना है, इन्होंने कभी भी मुगल्स की अधीनता स्वीकार नहीं की और इस वजह से ना मारवाड़ का प्रताप भी बोला जाता है। राणा प्रताप से इनकी तुलना की जाती है। इनकी मृत्यु संक्षाप में हुई थी। 1581 में इनकी मृत्यु हुई। उसके बाद 1581-83 के बीच में मारवाड़ को पहली बार खालसा घोषित किया गया। अकबर ने किया था पहली बार खालसा घोषित। ये टाइम पीरियड भी पूछा जाता है, मारवाड़ को कब खालसा घोषित किया गया था, तो 1581-83 के बीच में। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रूलर हैं वो मोटा राजा उदय सिंह है। इनसे ये क्वेश्चन बनता है कि मारवाड़ के किस राजा को मोटा राजा की उपाधि दी गई, तो उदय सिंह को। ये पहले रूलर थे जिन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी मुगल्स की। ठीक है, मारवाड़ के पहले राजा जिन्होंने अधीनता स्वीकार की थी वो थी मोटा राजा उदय सिंह। इन्हीं की पुत्री मानबाई थी जिनका विवाह जहांगीर के साथ हुआ था। मानबाई को जोधा भी बोलते हैं। 1611 में इनके पुत्र किशन सिंह किशनगढ़ में राठौड़ की तीसरी शाखा स्थापित करते हैं। फिर उदय सिंह के बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रूलर हैं वो जसवंत सिंह है, पर उससे पहले गज सिंह के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना है, इनकी मृत्यु आगरा में हुई थी। ये पूछा जाता है कि इस मारवाड़ के राजा की मृत्यु आगरा में हुई, तो बस गज सिंह के बारे में इतना ही याद रखना है। जसवंत सिंह इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी कट्टर हिंदू माना गया था इन्हें, ये और
औरंगज़ेब जो है इन्हें इस्लाम का विरोधी भी मानता था। इनकी मृत्यु जमरूद अफ़गानिस्तान में हुई थी, ये याद रखना है। और इनकी मृत्यु पे औरंगज़ेब बोलता है आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया। इनके दरबारी विद्वान मुनोथ नैन्सी थे। जसवंत सिंह के बाद अजीत सिंह। अजीत सिंह के टाइम ही औरंगज़ेब की मृत्यु होती है, ऐसा याद रखना है। इसमें लिखा नहीं है ये पॉइंट, पर आप याद रखना। ऐसा पूछा गया एक बार क्वेश्चन में आरपीएससी एग्जाम में कि किस मारवाड़ के रूलर के शासनकाल के समय औरंगज़ेब की मृत्यु हुई थी, तो अजीत सिंह। जब ये बहुत छोटे होते हैं अजीत सिंह, उस समय औरंगज़ेब इन्हें कैद कर लेता है रूप सिंह की हवेली में, जहाँ से दुर्गादास राठौड़ जो हैं एक सपेरे और एक वहाँ की मैत्रानी की सहायता से इन्हें बचाते हैं। तो सपेरे का नाम होता है मुकुंदास खींची और मैत्रानी गौराधाई होती हैं, जिनकी हेल्प से दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को वहाँ से छुड़ाते हैं। इसलिए दुर्गादास राठौड़ को राठौर्स का यूलिसिस बोला गया है, कर्नल जेम्स टॉड ने बोला है, और मारवाड़ का अनबिंदिया मोती ये हीराचंद ओझा ने बोला है इन्हें। ये याद रखना, दुर्गादास राठौड़ इम्पोर्टेंट है। इसके बावजूद भी अजीत सिंह दुर्गादास राठौड़ को देश से निकाल देते हैं, इनका देश निकाला हो जाता है, इसलिए अजीत सिंह को कान का कच्चा राजा बोला गया है। और दुर्गादास राठौड़ की जो मृत्यु है वो उज्जैन में हो जाती है। दुर्गादास राठौड़ ही लास्ट इम्पोर्टेंट रूलर थे। उसके बाद काफ़ी सारे रूलर्स आए जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। बस 2 रूलर याद रख लेना, अभय सिंह, क्योंकि इनके समय खेजड़ली घटना हुई थी। ठीक है, ये पूछा जाता है खेजड़ली घटना किसके समय हुई? अभय सिंह के समय। और हनुमंत सिंह के समय राजस्थान का एकीकरण हुआ था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया मारवाड़ का राठौर्स। मारवाड़ के राठौर्स हमने पूरा कवर कर लिया एक ही सेशन में, सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स।